क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मासब टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 28 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे के सबब आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतें बढ़ने के इम्कानात है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जून में दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है, जबकि बेहतर मानसून सब्जियों की कीमत में कमी का बास होगा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने टीएमसी उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी मुलाजिमत खाने वाली पार्टी है। इसने तकरीबन 26,000 टीचर्स के जरिए मुआवजा छीनने की साजिश की है। इस साजिश के लिए रियासती अवाम बीजेपी को माफ नहीं करेगी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के शोबे फार्मेसी में स्टूडेंट को पास करने के लिए पैसों की वसूली का संगीन इल्जाम आयद किया गया है। ये इत्तला सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटी के टीचरों के जरिए स्टूडेंट को एग्जाम की कॉपी में गीत, फिल्मी गाने, क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम, यहाँ तक कि JSR का नारा लिखने पर भी 50% तक नंबर दे दिए गए। राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी के बावसूख ज़राए के मुताबिक दोनों के नाम तकरीबन तय। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के लिए कुछ दिन का इंतजार कर लें। महाराष्ट्र के किसानों को नज़रअंदाज करते हुए गुजरात की सफ़ेद प्याज के एक्सपोर्ट की इजाज़त पर किसानों और अपोजिशन लीडरों की बरहमी, हुकूमत ने नया हुक्म जारी किया और तमाम रियासतों को एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। 2 मरहलों की पोलिंग में वोटिंग के कम फीसद पर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने बीजेपी और मोदी को निशाना बनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2 मरहलों में बीजेपी को वोटर नहीं मिले, आइंदा बूथ एजेंट भी नहीं मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 मरहलों के बाद NDA डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। लोकसभा के दूसरे मरहले में मशरक़ वद्रब में वृद्धा और मगरबी वद्रब के अयुध महल, वाशम, अमरावती, अकोला और बंडाना कुल 5 हलकों में शाम 6 बजे तक औसतन 53% वोटिंग हुई। अमेरिकी स्टूडेंट की तर्ज पर फ्रांस की मुमताज़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा किया और एक इमारत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से तादीबी कार्रवाई न करने की यकीन दहानी के बाद पुरअमन तरीके से इमारत खाली कर दी गई। फ़लस्तीनियों की नस्लकशी के खिलाफ अमेरिकी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में स्टूडेंट के मुजाहरे जारी है। फ़लस्तीनियों की नस्लकशी के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार किए गए मुजाहरीन की तादाद 550 तक जा पहुंची है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस इल्हान उमर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी कैंप पहुंच गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का बीजिंग दौरा, सदर शी जिनपिंग से तेहरान को इसराइल के खिलाफ कार्रवाई से रोकने और रूस को जंगी सामान फरोख्त न करने का किया मुतालबा। अमेरिकी रियासत ओहायो में पुलिस के जबरन और लापरवाही के सबब एक सियाह फार्म शहरी की मौत वाक़ होने का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस मामूली कार हादसे के मुलजिम को पकड़कर इसकी गर्दन को घुटनों से दबाती है, जिससे वो बेहरकत हो जाता है और बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। गजा पर हफ्ते को इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में कम अज़ कम 22 फ़लस्तीनियों की मौत और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली जंगी तैयारों ने वस्ती गजा में नुसरत पनाह गज़ीन कैंप में एक आबादी वाले मकान को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे 4 बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनियों की मौत और 30 ज़ख्मी बताए गए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलोक आराध्य तमाम जिले अदालतों को जल्द ही डिजिटल करने की कोशिश। नलगोंडा जिले की नई अदालत की इमारत में खास तौर पर लाइब्रेरी और तफरीही सहूलत भी फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि अगर अदलिया वक्तन फ़वक्तन आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक काम करे तो क़वानीन को मवासिर अंदाज में नाफिज किया जा सकता है। क्रिकेट बैटिंग में 25 लाख रुपए से महरूमी के बाद एक नौजवान ने कर ली खुदकुशी। वाक़या तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के सदाशिवपेट टाउन में पेश आया है। बीटेक के स्टूडेंट, जिसकी शिनाख्त 25 साल सी वनीत के तौर पर की गई है, ने 25 लाख रुपए का कर्जा लिया था और क्रिकेट बैटिंग में वो ये रकम हार गया, जिसके बाद से ही वो मायूस नजर आ रहा था।
तेलंगाना पर बीजेपी ने तवज्जो मरकूज कर दी है, जहां पर जाफरानी जमात बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। इस महीने की 29 तारीख को बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा तेलंगाना का दौरा करेंगे। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल टीम के अरकान ने जयशंकर भूपालपल्ली जिले के कटारम में कई हॉस्पिटल पर छापे मारे। रियासती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार के ऑर्डर के मुताबिक काउंसिल के अरकान ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर की मदद से मुश्तरका तौर पर 2 टीमें तश्कील दी और बगैर लाइसेंस के चलाए जाने वाले हॉस्पिटलों और फर्जी डॉक्टरों का पता चलाया। शहर हैदराबाद की उस्मान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज किया। इन स्टूडेंट्स ने हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मौसम गर्मा में भी इनके लिए पानी की अदम दस्तयाबी एक मसला बनी हुई है। इसी मसले पर कई मरतबा हुकाम को तवज्जो दिलाई गई, ताहम इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। इन्होंने कहा कि पीने या इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है, इसी वजह से ही वो रात में एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने रिमार्क करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी के मामले में साबिक वज़ीर आला वो BRS के सरबराह KCR का जेल जाना यकीनी है। इंटरमीडिएट एग्जाम में नाकामी पर तेलंगाना के जिले वरंगल में एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली है। इस स्टूडेंट की शिनाख्त जिले के कासी बोगोला इलाके के रहने वाले 17 साल वरुण साई के तौर पर की गई है। वो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में ज़ेरे तालीम था। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED ने मुबैना शराब पॉलिसी स्कैम के बाअस वक़ूफ़ पजीर होने वाले काले धन को जायज़ दौलत में बदल कर देने के केस में इंतहाई सख्त तरीन तर्ज अमल अख्तियार किया। सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत। इस हादसे में श्रीनिवास शदीद जख्मी हो गए थे। इनको मुकामी अफराद ने इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम इनको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। बैरिस्टर व हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद LS सीट के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ता 27 अप्रैल को साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद और इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना कांग्रेस के खिलाफ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के छेड़छाड़ की वीडियो शेयर करने पर शिकायत दर्ज कराई। सिद्धारमैया ने रवाना के फहश वीडियो की SIT तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। सिद्धारमैया ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक सरकारी बयान में कहा है कि इस पस मंज़र में ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने हुकूमत को SIT तहक़ीक़ात करने के लिए लिखा था। ये फैसला इनकी दरख्वास्त के जवाब में लिया गया। AIMM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को 25 अप्रैल को वाराणसी में PDM न्याय मोर्चे के जलसे-ए-आम में तकरीर के दौरान मुबैना फ़िरक़ा वाराना बयानात देने पर जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर जारी करेगा। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।